जय श्री सुखदीप, जय माता दी। ये प्रभु का चमत्कार है या माँ का चमत्कार है, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आजकल जो भी बन रहा है तो वो चीज़ क्या बन रही है। देखो, ये घड़ा जैसा बना हुआ है और ऊपर से घड़े के अंदर जो है ऊपर से एक सिक्का रखा हुआ है। देखो, ये चीज़ जो है, ये क्या चीज़ है, बड़ा चमत्कार हो रहा है इस समय। ये मेरे को भी इस बारे में मैं भी आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ कि ये कैसा चमत्कार है। जो कुछ भी चमत्कार है वो माँ का है, गुरुदेव का है, प्रभु का है। और जैसा चमत्कार हो रहा है वो आप सब लोग ही देख भी सकते हो, क्योंकि ये मेरा ना वहम है ना आपका वहम है। बस इसमें ये की ही यही है कि जो है, जो चीज़ भी है वो सत्य है, और ये सत्य है वो दीपक के अंदर बना हुआ है। और दीपक के अंदर बना हुआ चीज़ जो है वो आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी, और आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि ये चीज़ जो है कितनी अच्छी लगती है देखने में और कितनी बढ़िया हो रही है। क्योंकि ये जो है नक्काशा जो बोलते हैं, जिस तरीके से नक्काशा बोलते हैं, जो घड़े के ऊपर नक्काशे वगैरह बनते थे, यानी कि छवि, यानी कि जो डिजाइनिंग जो बनती थी पहले के ज़माने में, वही डिजाइनिंग भी बनी हुई है इस घड़े के ऊपर। देखो देखो, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस घड़े के ऊपर वो डिजाइन भी बनी हुई है। देखो, ये देखो, ये देखो, क्योंकि ये डिजाइन जो है देखो इस तरीके से बनी हुई है। ये देखो, ये दिख रही है आप लोगों को। देखो, इस तरीके से डिजाइन भी बनी हुई है और घड़ा भी बना हुआ है, बाकायदा घड़ा बना हुआ है, उसके ऊपर पैसे रखे हुए हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि आज हमारे पास सचमुच के पैसे आ गए हैं। अब पैसे आ गए हैं तो फिर तो अब तो जो है किसी ना किसी प्रकार का छोटा मोटा या कुछ भी भंडारा, या फिर भगवान के मंदिर में जा कर के थोड़ा बहुत दान पुण्य जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब घड़ा ही मिल गया है जब घड़ा ही मिल गया है तो फिर क्या बात है। जब घड़ा है पास में तो फिर कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि घड़ा होने से बस सब कुछ पास में आ गया है। घड़ा है तो सब कुछ है। इसलिए घड़े को देख लो, ध्यान से देखो, और आप बताओ कि किस तरीके से, इस तरीके से जो घड़ा बना हुआ है वो कितना अच्छा लग रहा है। और रियल में घड़ा बना हुआ है बच्चों, देखो रियल में, बिल्कुल रियल लग रहा है। तो आप लोग मेरे लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे लिए बताओ कि ये बात जो है कहाँ तक सच है। कि जो चित्र बने होते हैं तो वो जो है क्या संकेत फेंकते हैं, क्या संकेत देते हैं, ये गुरुदेव जो ने भी बताया है। काफ़ी लोग ये चीज़ बताते हैं, काफ़ी लोग इस चीज़ का समझाते हैं कि जो हमारे दीपक के अंदर ज्योति जो बोलती है तो वो कुछ ना कुछ बोलती है। तो बच्चों, अगर कुछ ना कुछ बोलती है तो ये दीपक की ज्योति क्या बोल रही है, क्योंकि इस घड़े के अंदर क्या है। और ऊपर से जो सिक्का रखा हुआ दिखाई दे रहा है तो वो भी तो आप लोगों को देख रहा होगा। तो बच्चों, अब आप ही लोग बता दो कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। ये तो कितनी अच्छी चीज़ है और कितनी बढ़िया चीज़ है। और आप लोग भी उठाओ घड़ा और इसको देखो, इसमें से पैसे निकालो भाई। सोने के सिक्के हैं इसके अंदर, और एक सिक्का बेच लो जा करके तो काफी पैसा आ जाएगा। अब माँ ने मुझे पैसे दिए हैं तो फिर मैं तो बेचूंगी। अब माँ ने मेरे लिए घड़ा ही दे दिया है। माता लक्ष्मी ने, देखो कल लक्ष्मी माता आई, ठीक है, आज माता रानी की आंखें स्पर्श हुई, फिर माता रानी का हाथी आया था। अब हाथी आने के बाद ये घड़ा आया है। अब घड़ा आने के बाद देखो, कल बताते हैं आप लोगों को कि कितना रुपया आया है हमारे पास, कितना पैसा आया है हमारे पास। ये सब चीज़ मैं आप लोगों को कल बताती हूँ, ठीक है, कल ज़रूर बताऊंगी। क्यों
क्योंकि इसके लिए तो सब कुछ जाहिर है। भगवान जी जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं बच्चों। और जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो घड़े के अंदर जो छवि बनी हुई है वो कितनी प्यारी छवि है। देखो घड़े के ऊपर भी देखो पैसे रखे, ऊपर तक घड़ा भरा हुआ है। देखो थोड़ा सा नजदीक ले जा करके मैं देख रही हूँ तो मुझको दिखाई पड़ रहा है कि घड़े के ऊपर तक पैसा रखा हुआ है, यानी कि क्योंकि घड़ा जो है ऊपर तक भरा हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये घड़े के ऊपर जो है जो कुछ भी है, देखो मैं आपको थोड़ा सा झूम करके दिखाती हूँ। तो देखो बच्चों, ये चीज जो है ये कोई झूठला सकता है क्या, बताओ? ये कोई झूठ बता सकता है कि घड़े के ऊपर जो है कितना पैसा रखा हुआ है? तो ये पैसा बहुत सारा है और बहुत अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी। जय श्री सद्गुरुदेव, जय माँ काली। आज के लिए बस इतना ही काफी।